गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स का थर्ड चैप्टर। ठीक है, आपके पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मतलब आपके संविधान की रूपरेखा, कैसे आपके संविधान को बनाया गया, ठीक है, या उसकी रूपरेखा कैसे बनाई गई, किस बात को लेकर, किस वजह से किसी के दिमाग में आया कि संविधान होना चाहिए। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले साउथ अफ्रीका की। ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दी गई हैं जो कहा गया है किसके द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा। ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन थे? डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. देखिए, वो ये कहते हैं कि मैंने रेसिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है। रेसिज्म का मतलब रंग भेद, ठीक है, जिसको हम अपार्थेड भी, इस चैप्टर में हम अपार्थेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपार्थेड क्या, वही रेसिज्म, रंग भेद। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में भेद किया जाता था। ठीक है, गोरे और काले लोगों में अंतर किया जाता था, वाइट और ब्लैक का डिफरेंस था वहाँ पे। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने लड़ाई लड़ी है गोरों के लिए, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है काले लोगों के लिए। और लड़ाई इस बात की है कि हम में अंतर क्यों किया जाता है। ठीक है, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मतलब समान अवसर मिलने चाहिए। हम सबको एक साथ भाईचारे के साथ कैसे रहना चाहिए, मानवता के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये बात कौन कह रहा होता है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जिनको साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया रहता है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारागार की सज़ा इनको दे दी जाती है, इनको जेल की सज़ा दी जाती है। और इनके साथ साथ 7 और लीडर्स को भी क्या किया जाता है, सेंटेंस्ड किया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजन का मतलब उम्र कैद की सज़ा। और ये कब की बात है? 1964 की बात है। ठीक है, 1964 में नेल्सन मंडेला को और उनके साथ 7 लीडर्स को साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट क्या कर देती है, उम्र कैद की सज़ा दे देती है। किस आरोप में? क्या आरोप लगा के? ट्रीजन के आरोप में। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह के आरोप में इनको सज़ा मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रीडेड प्रिजन रॉबिन आयरलैंड। ठीक है, और उसके बाद ये 28 साल साउथ अफ्रीका के सबसे इसको कह सकते हो ना, सबसे स्ट्रिक्ट या सबसे भयंकर प्रिजन में ये रखे जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, रॉबिन आयरलैंड होता है। ठीक है, देखिए अब हमको पढ़ना है अपार्थेड के बारे में। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड मतलब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद के खिलाफ क्या संघर्ष थे, हमको वो पढ़ना है। पढ़ते हैं। अपार्थेड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थेड किसे बोला गया? साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेद। ठीक है, रंग भेद मतलब कि रंग के आधार पे लोगों में भेदभाव करने को क्या बोला गया? अपार्थेड बोला गया। ठीक है, यहाँ पे होता क्या था कि जो यूरोपियन वाइट थे, मतलब जो गोरे यूरोपियंस थे, वो काले यूरोपियंस को क्या करते थे, सप्रेस्ड करते थे, उनको लीड करते थे, उनको अपने हिसाब से कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए, द सिस्टम ऑफ अपार्थेड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। और इस तरह से साउथ अफ्रीका में 2 ग्रुप्स बट गए थे। ठीक है, लोगों को बांट दिया गया था किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। उनके रंग के आधार पर 2 ग्रुप डिवाइड हो गए थे। एक था वाइट्स का ग्रुप मतलब गोरों का ग्रुप, और दूसरा था काले लोगों का ग्रुप। ठीक है, उसके बाद देखिए, दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। और जो काले लोग थे ना, वो साउथ अफ्रीका की 3/4 जनसंख्या थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका की 3/4 यानी 3/4 पॉपुलेशन कौन था? जो ब्लैक पीपल थे, वो लोग थे। ठीक है, ओके,
उसके बाद देखिए, और बाकी जो लोग थे उनको कहा जाता था कलर्ड या पीपल हु माइग्रेटेड फॉर इंडिया, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो नॉन वाइट्स थे, ठीक है, मतलब जो ब्लैक थे, नॉन वाइट का मतलब जो वाइट नहीं थे यानी कि ब्लैक, उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है, वो मतदान नहीं कर सकते थे, वो वोट नहीं कर सकते थे। और वो जो ब्लैक पीपल थे वो केवल उसी जगहों पे काम कर सकते थे जहाँ पे उनको काम करने की परमिशन थी। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में सिग्रीगेशन चलता था। सिग्रीगेशन क्या होता है कि सिग्रीगेशन का मतलब ये हो गया कि वाइट और ब्लैक, ठीक है, मतलब कि काले और गोरे लोगों का हर जगह अलग अलग था। मतलब इनके टॉयलेट्स, ठीक है, इनके बीचेस, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, कॉलेजेस, पब्लिक टॉयलेट्स, सब कुछ अलग अलग थे। मतलब गोरे लोगों के लिए अलग था और काले लोगों के लिए अलग था, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिग्रीगेशन बोलते थे। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन ये थी कि जो ब्लैक लोग थे वो उस चर्च में उस चर्च में वर्शिप तक नहीं कर सकते थे जहाँ पे क्या वाइट लोग वर्शिप करते थे, ठीक है। तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। और तो और इन्हें संगठन बनाने की, मतलब कि अगर ये चाहें, ब्लैक पीपल चाहें ग्रुप बना ले किसी के साथ, 4-5 लोगों के साथ मिलकर ग्रुप बना ले, तो इनको उस चीज़ की भी परमिशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा समय है तो बदलेगा तो है ही, ठीक है। यहाँ पे 1950 की बात करते हैं। तो सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए अब यहाँ पे 1950 में क्या होता है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स करते हैं। किसके खिलाफ? ब्लैक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, किसके खिलाफ? अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, ठीक है। और इनको किसने लीड किया? ANC ने लीड किया, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इनको लीड किया। अब उसके बाद देखते हैं, जब ये धरना प्रदर्शन, ये स्ट्राइक्स, ठीक है, बढ़ने लग गए और जब अब सरकार को लगने लगा या गोरे लोगों को लगने लगा कि ये चीज़ अब और नहीं चल पाएगी, हम अभी तक ब्लैक पीपल को, ब्लैक ग्रुप को जितना तंग कर रहे थे या अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे, अब ये चीज़ें चल नहीं पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान की तरफ लोग कदम बढ़ाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could not longer keep the black under their rule through repression. Okay, the white regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restriction. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो लॉ बना रहता है, ठीक है, किसके खिलाफ? ब्लैक लोगों के खिलाफ जो लॉ बने रहते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, निरस्त कर दिया जाता है। ओके, 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया जाता है, उनको रिहाई मिल जाती है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो भी बैन्स लगे रहते हैं उन बैन्स को हटा दिया जाता है। और फिर 1994 में 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका का एक नेशनल फ्लैग लॉन्च किया जाता है, ठीक है, और एक डेमोक्रेसी की तरफ एक कदम बढ़ाया जाता है। ओके, अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला रिहा हो चुके हैं और ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए जो लीडर्स होते हैं वो ब्लैक लीडर्स जो होते हैं वो अपने ग्रुप के लोगों से कहते हैं कि देखिए क्या करते हैं कि हम वाइट ग्रुप के लोगों को क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है। वो पिछली सारी बातें भूल कर एक नए साउथ अफ्रीका की नींव रखते हैं, ठीक है, एक नए साउथ अफ्रीका को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कोई गोरा नहीं होगा, कोई काला नहीं होगा, सबको बराबर के अवसर मिलेंगे, चाहे वो औरत हो या आदमी हो या गोरा हो या काला हो, सबको समान रखा जाएगा, ठीक है।
और सबके लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, मतलब एक ऐसा संविधान जो सबके लिए बराबर हो, ठीक है। और यहाँ पे सारे ग्रुप के लोग, मतलब दोनों ग्रुप के लोग साथ में बैठते हैं और 2 साल की डिबेट के बाद, 2 साल डिस्कशन करने के बाद ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। इसका प्रियम्बल रहता है, प्रियम्बल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ों के नियम कानून लिखे होते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया के हर देश को ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए यहाँ पे भी कुछ लाइंस आपको दी हुई हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या बोला है। तो वो ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर के बारे में उसमें लिखा गया है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें कैसे होंगी, क्या कानून बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पास्ट और फ्यूचर दोनों की बातें रखी गई हैं, ठीक है। और सॉरी, थोड़ा सा इशू हो गया था। और यहाँ पे सबको क्या रखा गया है, समान रखा गया है, ठीक है। ब्लैक वाइट वुमेन मैन सबको बराबर रखा गया। देखिए अब इसके बाद हमको पढ़ना है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक का वीडियो मैं कल लेके आपके लिए आऊँगी, ठीक है। तब तक आप ये पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, जो ना समझ में आए उसको एक बार डाउट ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई विल क्लियर इट लेटर, ओके।